नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज इतिहास भाग 24 में प्रस्तुत कर रहा हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे चाहे एक दिवसीय परीक्षाएं हों या बोर्ड परीक्षाएं हों, हाई स्कूल अथवा इंटर की इतिहास की परीक्षाएं हों, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और विगत कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करते हुए प्रश्न 1 है, राफेल कौन था? तो यहाँ ऑप्शन ए है चित्रकार, बी है दार्शनिक, सी है साहित्यकार और डी है कलाकार। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है कलाकार। राफेल एक कलाकार था और उसके द्वारा विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया गया। प्रश्न 2, दी आर्ट ऑफ वार का रचयिता कौन था? ऑप्शन 1 मैकियावेली, बी दांते, सी थॉमस मोर और डी शेक्सपियर। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, मैकियावेली। दी आर्ट ऑफ वार का रचयिता मैकियावेली को माना जाता है। उसने कला के संबंध में अपनी विविध सारी जानकारियां प्रदान की। प्रश्न 3, मार्टिन लूथर कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए सही है, धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म का आविष्कार किया और इटली में मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के माध्यम से तमाम बातों का जिक्र करते हुए लोगों को एक सच्चे राह में जीने की कला सिखाई और जिसके कारण प्रोटेस्टेंट धर्म का वहां पर विस्तार हुआ। प्रश्न 4, यूरोप में पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, इटली से। इटली से यूरोप में पुनर्जागरण का आरंभ हुआ। इटली को पुनर्जागरण की जन्मभूमि होने का गौरव भी प्राप्त है। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जीवित हो जाना, अर्थात जब लोगों को नई चेतना, नया ज्ञान और नई सोच क्रांति स्तर पर पैदा हो जाए और लोग जीवन को सफल बनाने के लिए सक्रिय हो जाएं, तो वहां पुनर्जागरण का आरंभ हो जाता है। और यूरोप में पुनर्जागरण का आरंभ इटली से ही माना जाता है। प्रश्न 5, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने ही यह बात बताई थी कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है और वस्तु भी अपनी ओर पृथ्वी के आकर्षण को खींचता है, किंतु जिसका शक्ति अधिक होता है उस ओर वह वस्तु खींची चली जाती है। और इसी कारण से पेड़ों पर लगे हुए पौधे या पत्तियां या अन्य चीजें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। प्रश्न 6, छापे खाने का आविष्कारक कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, गुटेनबर्ग। छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था और छापे खाने के आविष्कार के बाद इटली में बड़े पैमाने पर किताबों का छपना आरंभ हुआ। लोगों को नए नए ज्ञानों की प्राप्ति हुई, भाषा और साहित्य का विकास हुआ और इससे पुनर्जागरण पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। पुस्तकों की छपाई के कारण ज्ञान के प्रसार का कार्य तेजी के साथ हुआ। लोगों के दृष्टिकोण में तीव्र गति से परिवर्तन आया। प्रश्न 7, दूरबीन का आविष्कार किसने किया?
तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। दूरबीन के आविष्कार हो जाने के कारण तमाम सूक्ष्म वस्तुएं जो लोगों को दिखाई नहीं देती थी वह भी लोगों को दिखाई देने लगी। तमाम बीमारियों में, परेशानियों में भी इन दूरबीनों का प्रयोग होने लगा। बीमारियों की रोकथाम शुरू हुई और तमाम तरह से लोगों के विकास में दूरबीन का प्रभाव पड़ा। प्रश्न 8, द प्रिंस ग्रंथ का लेखक कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, मैकियावेली। द प्रिंस का लेखक मैकियावेली था। मैकियावेली ने अपने किताबों के माध्यम से लोगों में जन जागृति पैदा कर दी। मैकियावेली ने ही द आर्ट ऑफ वॉर भी लिखा, द प्रिंस भी लिखा और वह बहुत बड़ा विद्वान भी रहा। उसके द्वारा लिखी गई किताबें लोगों के ज्ञान में वृद्धि का कारण बनी। इस तरह से मैकियावेली ने यूरोपीय जन समाज में एक जन जागृति पैदा कर दी। प्रश्न 9, पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, पेट्रार्क। दोस्तों, पेट्रार्क को पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। पेट्रार्क ने अपने विचारों, भावनाओं के माध्यम से लोगों में एक जन जागृति पैदा कर दी और एक समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत हुए। इन्होंने समाज को एक नई राह दी। इनके विचारों का प्रभाव इटली में पड़ा और वे पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में विख्यात हो गए और वे एक लेखक भी थे। इन्होंने इटली को एक नई दिशा प्रदान की। प्रश्न 10, शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, इंग्लैंड। शेक्सपियर इंग्लैंड के नागरिक थे और अंग्रेजी लिखने वाले कवियों में वे प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने अपने किताबों के माध्यम से लोगों में एक जन जागृति पैदा की और लोगों को नए नए विचारों के माध्यम से ज्ञान दिए, जिसके कारण से पुनर्जागरण में इनके द्वारा किए गए कार्यों से सहयोग की प्राप्ति हुई और सामाजिक जन जागृति पैदा हो गई। प्रश्न 11, मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तकों का नाम क्या था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, द प्रिंस। मैकियावेली ने द प्रिंस की भी रचना की थी। इसके अलावा भी मैकियावेली ने कई किताबों की रचना की। उसने अपने भाषा साहित्य के माध्यम से लोगों में जन जागृति पैदा की, जिसके कारण पुनर्जागरण इटली में एक नए रूप में सामने आया और इटली का समाज एक शिक्षित दृष्टिकोण रखने वाला सामाजिक परिवर्तन का समाज बना और इटली में हर तरह के विचारों का समावेश हो सका। प्रश्न 12, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किसका है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, कॉपरनिकस। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में दोहराया गया है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह बात कॉपरनिकस ने ही सर्वप्रथम बताई थी। देखने में ऐसा लगता है कि सूर्य ही पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, किंतु वास्तव में सूर्य एक जगह स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। व्यक्ति जितने वर्षों का होता है उतनी बार सूर्य का चक्कर व्यक्ति पृथ्वी में रहते हुए लगा लेता है। जैसे व्यक्ति जब बस पे यात्रा करता है तो पेड़ घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में पेड़ तो अपनी जगह स्थिर होते हैं और बस ही घूमती नजर आती है। इस तरह पेड़ सूर्य की तरह है और बस पृथ्वी की तरह होती है। प्रश्न 13, सेंट पॉल गिरजाघर कहां स्थित है?
तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है लंदन में। सेंट पॉल गिरजाघर लंदन में स्थित है और यह ईसाइयों का एक चर्च है, गिरजाघर है, जहां पर लोग प्रार्थना करते हैं अपने परमात्मा के लिए, अपने विचारों को शुद्ध बनाने के लिए करते हैं और यह बहुत फेमस गिरजाघर है। प्रश्न 14, माइकल एंजिलो कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है चित्रकार। माइकल एंजिलो एक चित्रकार था। उसने अपने चित्रों के माध्यम से इटली में कला के क्षेत्र में बहुत ख्याति अर्जित की। इस तरह से वह पुनर्जागरण में अपना सहयोग दिया। माइकल एंजिलो या राफेल लियोनार्दो दा विंची इटली के विश्व प्रसिद्ध कलाकार थे। प्रश्न 15, लियोनार्दो दा विंची कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है चित्रकार। लियोनार्दो दा विंची एक चित्रकार था और ये सभी रूप से इटली में प्रसिद्ध रहे और इसने द लास्ट जजमेंट की रचना की, चित्र बनाए जो बहुत ही इसकी फेमस कलाकृति रही। प्रश्न 16, यूटोपिया के रचनाकार कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है थॉमस मूर। यूटोपिया की रचना थॉमस मूर ने की थी और यूटोपिया के कारण से कल्पना लोग में जन जागृति पैदा हुई। लोग अपने विचारों को इस कदर तक सोच सकते थे कि वे वास्तविक जीवन में उसे उतारने का प्रयास करते थे, किंतु वास्तव में कल्पना लोक तो कल्पना लोक ही होता था, किंतु जीवन में राह को आगे दिखाने में, बढ़ाने में यूटोपिया जैसे ग्रंथों का बहुत महत्वपूर्ण रहा और थॉमस मूर का भी इसमें काफी सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। प्रश्न 17, थॉमस मूर द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या था? यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है यूटोपिया। यूटोपिया पुस्तक की रचना थॉमस मूर ने की थी और अपने विचारों के माध्यम से थॉमस मूर ने बहुत जनजागृति पैदा की और इटली में एक अच्छे समाज की नींव रखी। प्रश्न 18, मैगलेन कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है पुर्तगाली नाविक। मैगलेन एक पुर्तगाली नाविक था जिसने नए देशों की खोज में यात्राएं की और यात्राओं के माध्यम से एक दूसरे देशों के करीब आए, समाज में जन जागृति पैदा हुई और विभिन्न क्षेत्रों का विकास हुआ। प्रश्न 19, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। उसने भारत की यात्रा भी की। नए देशों के खोज के क्रम में वह भारत 1498 ईस्वी में केरल तट पर पहुंचा था, जहां की केरल का एक क्षेत्र कालीकट में वहां के राजा जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था और इस तरह से पुर्तगाल वासियों के लिए भारत में व्यापार करने के रास्ते को वास्को डी गामा ने खोला और भारत में पुर्तगालियों ने भी अपना उपनिवेश बनाने के क्रम में प्रयास किया। प्रश्न 20, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है कोलंबस ने। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। हालांकि कोलंबस भारत की खोज में निकला था, किंतु उसने जिस देश की खोज की वह वास्तव में अमेरिका था और इस तरह अमेरिका की खोज कोलंबस ने करके
अपनी ख्यात विश्व स्तर पर फैला दी। प्रश्न 21, मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है जर्मनी। मार्टिन लूथर का संबंध जर्मनी से रहा और मार्टिन लूथर ने जर्मनी से अपनी पृष्ठभूमि को इटली और अन्य देशों तक फैलाया। उसने प्रोटेस्टेंट धर्म का आविष्कार किया। प्रोटेस्टेंट धर्म एक नया विचार था जो लोगों को अच्छा लगा और इसने कैथोलिक धर्म की बुराइयों को लोगों को बताया, समझाया, जिससे मार्टिन लूथर का प्रचार संसार में बढ़ा। उसने चर्च की निरंकुशता को समाप्त करने, वहां के आडंबरों, पाखंडों, भ्रष्टाचारों, अन्यायों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए और लोगों को जीवन में एक सरलता प्रदान करने के लिए महान धर्म सुधारक के रूप में कार्य किया। प्रश्न 22, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 1498 ईस्वी। वास्को डी गामा कालीकट 1498 ईस्वी में पहुंचा था। उस समय भारत विभिन्न राज्य क्षेत्रों में बटा था, हर जगह रियासतें थी। तो वहां वर्तमान के केरल के क्षेत्र में कालीकट तट पर वहां के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। प्रश्न 23, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है मार्टिन लूथर। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता के रूप में मार्टिन लूथर को जाना जाता है। मार्टिन लूथर ने अपने विचारों के माध्यम से समाज में जन जागृति पैदा की। प्रश्न 24, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक काल्विन किस देश का नागरिक था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है फ्रांस। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक काल्विन फ्रांस का निवासी था और उसने भी प्रोटेस्टेंट धर्म को बढ़ावा देने के लिए समाज में जन जागृति पैदा की, धार्मिक कुप्रथाएं समाप्त करने का प्रयास किया, निरंकुशता जो चर्चों में व्याप्त थी उसे समाप्त करने का प्रयास किया और इन्हीं प्रयासों के कारण मानव जीवन के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आया। लोगों का जीवन सरल हुआ, सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हुई, समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ, राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई और शिक्षा के प्रचार प्रसार और विचारों की जन जागृति के कारण नवीन जागृति व चेतना का संचार हुआ और बुराइयों का अंत हुआ। प्रश्न 25, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है बार्थोलोम्यू डियाज ने। उत्तमाशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, जिसके बाद लोगों को इस द्वीप के बारे में पता चला और यह द्वीप भी समाज में जन जागृति पैदा करने में अपनी भूमिका को निभाया और यहां भी लोगों का व्यापार संभव हो सका। प्रश्न 26, प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना किसने की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर। प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना मार्टिन लूथर ने की थी। मार्टिन लूथर के प्रयासों के कारण ही पुनर्जागरण यूरोप में फैला, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ, लोगों के हृदय में अपने पे राष्ट्र के प्रति अद्भुत प्रेम उत्पन्न हुआ। इंग्लैंड के निवासी इंग्लैंड के विकास के लिए, फ्रांस के निवासी फ्रांस के विकास के लिए और हर क्षेत्र में जहां भी लोग रहने वाले थे उन क्षेत्रों के विकास के लिए तत्पर हुए और इस प्रकार से धर्म सुधार के माध्यम से पुनर्जागरण आरंभ हो गया। प्रश्न 27, समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत पहुंचने वाला विदेशी व्यक्ति कौन था? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है वास्को डी गामा।
समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत पहुंचने वाला विदेशी व्यक्ति वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा अपने अद्भुत अदम्य साहस व क्षमता के कारण भारत की खोज की और भारत में यात्रा को सरल बनाया और विकास के मार्ग, व्यापार के मार्ग को एक दूसरे देश तक पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा की। वह राजनीति से बाजार और बाजार से व्यक्ति के जीवन में हर जगह विकास के क्रम को जोड़ दिया। प्रश्न 28, कोलंबस किस देश का निवासी था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है जेनेवा। कोलंबस जेनेवा का निवासी था और उसने अपने प्रयास से विभिन्न देशों की यात्राओं को सरल बनाया, जिससे कि औपनिवेशिक विदेश और देश के अन्य क्षेत्रों में औपनिवेशिक जनजागृति पैदा हो गई। लोग अपने व्यापार की होड़ में विभिन्न देशों को अपना उपनिवेश बनाने में तुल गए और जहां अच्छाइयां विकसित हुई वहां समाज में बुराइयां भी पैदा हो गई। प्रश्न 29, मार्टिन लूथर द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वह प्रोटेस्टेंट आंदोलन था। इसके माध्यम से एक नए धर्म की शुरुआत हुई और लोगों को पुराने विचार कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए सहयोग प्रदान किया गया और जन जागृति पैदा की गई। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस उद्योग में हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है वस्त्र उद्योग में। भारत उस जमाने में इंग्लैंड का उपनिवेश रहा और यहां से कच्चा माल इंग्लैंड जाता था और वहां मशीनों के माध्यम से उस समय वस्त्र उद्योग में काफी उन्नति हुई और वहां के सामान भारत में और अन्य देशों में सस्ते दामों में बिकते थे, जिससे वहां की सारी बनी हुई वस्तुएं हर जगह बिकती थी और अच्छा खासा मुनाफा होता था। और इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति के रूप में वस्त्र उद्योग काफी विकसित हुआ और इससे अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप पूरा वीडियो अक्सर रोज देखा करें और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से सुचारू करें, जिससे आपको कहीं भी समस्याओं का सामना न करना पड़े और आपकी परीक्षाएं सफल हो सकें। आज मैं आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिया हूं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना किसने की थी? और प्रश्न 2 है यूटोपिया के रचनाकार कौन थे? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने में असुविधा हो तो प्रश्नों को पूरा अच्छे से एक बार दोहराएं और आप नियमित रूप से हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो को अवश्य देखें, जिससे आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं अच्छे से सफल हो सके। और दोस्तों, यदि आप आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे द्वारा नियमित प्रसारित वीडियो आपको प्राप्त होती रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी होती रहे। कल मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 24 प्रस्तुत करूंगा। आप इसे देखना न भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।